गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। मृत्यु के अनिरंतर कृत्य शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल। दाह संस्कार की विधि। पंचक में दाह का निषेध। दाह के अनिरंतर किए जाने वाले कृत्य। शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जिन और द्रव्य देही कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि का क्रिया भली भांति करें, उससे अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाते हैं। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, यह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नक और काक को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके वस्त्र धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर जल से सबको स्नान करवावें, और चंदन अथवा गंगा जी की माटी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अब सत्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा रहित पिंडदान देना चाहिए। मृतक के स्थान पर सब नामक पिंडों को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पार्थ्य नाम पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि सबकी प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्रों को शव यात्रा के निर्मित कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं, और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञा पितरों को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यश आदि उस हवन कराने योग्य देह की हब नीति में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते थे। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात द्रव्य मूल से 3 रेखाएं खींचें, और उल्लेखन क्रम अनुसार ही उन रेखाओं में उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदांगी को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षित इत्यादि से क्रियांत संज्ञा अग्निदेव की पूजा करें, और लोभाम्भ्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रियाप्त मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसार मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार
काव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा सबके हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेत तत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वानजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम लेने से तथा सबके हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से सब में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्ववत पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस त्रियाब्द अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति के बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेत पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञा हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और सैदोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों को शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हेताक्षय कुश से निर्मित 4 पुत्रों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके सबके समीप में स्थापित करें। तब उन पुत्रों में प्रतत्व स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयंता नर इंद्रो वह स्वयं इच्छतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुत्रों के साथ सबका दाह करें। सैपिंडी श्रद्धा के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोषी की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण काश्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो सब दाह करता है उसे पंचक के अर्जन कोई विद्या बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल सबका दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही सबका दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संकल्प पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र, भूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों को, बंधुओं को, बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल, नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प संज्ञा रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदनंतरम सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भधारिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए।
प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोतों के जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष पृथक के समय तपे हुए लोहा पिंडों को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त बह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाहोपयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रस्तुत उसकी अंतर आत्मा मृत व्यक्ति की अंतर आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती, इसलिए स्वर्ण परायण पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वह पति परायण नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तुत्यमान होकर 14 इंद्रों के एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भक्ता का अनुगमन करती है वह अपने मृत कुल, प्रतकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। इतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पवित्रता नारी उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्ख जन पर्यंत बिरहा अग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव रूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्ष्य, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह कर देना चाहिए। सबके आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों में मस्तक को काष्ठ से और इत्यादि के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। प्रत्यलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्रों से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका शरीर जलकर तुम्हारा हिव हो, अर्थात तुम प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनिरंतर स्त्रियों को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान कराना चाहिए। तद निरंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गृहग्रास देना चाहिए। पित्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणा भिमुख अखंड दीप जलाना चाहिए। हे ताक्ष्य, सब दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक
सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को श्रद्धा पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात टिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जलते हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। उन्होंने अग्निदान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निर्गणिक को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। उनका सूत्र लपेट कर और पवित्र धारण करके शमशान वासियों भूत आदि के लिए पुत्रों को यमाय तो इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदनंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और उन्हें मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्रद्धा पिंड दान करें। त्रिकोण स्वपिंडल बनाकर उसे गोबर से लेके दक्षिणाभिमुख होकर इस पिंडल के तीनों कोनों पर करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और खड्डे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से संचित लेपित करें और फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें, छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिनों के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती हैं, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुण्य रागमन नहीं होता। गंगा जल से मनुष्य की अस्थियां जब तक रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जलने में भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ण में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महा अड़ंगे में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्य पुत्रों को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय के निरंतर 10 गणना विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मारा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन उसका पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को ले जाकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 श्राद्ध कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और श्रद्धा में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के निरंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत इष्टि का दाह करे। गंगा के किनारे मारे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे
27 महीने के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भ अवस्था शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्धदान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्षों की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पूर्ण अवस्था के बच्चे के मरने पर उसकी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था में अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत हो अथवा अनुपनीत हो, प्रयास और गुण के 10 पिंड क्रमश प्रदान करने चाहिए। रोगण अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वर्षों सत्संग अथवा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा अथवा द्वादशा की क्रिया का समाधान कराना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर रोगण अवस्था में मृत बालक का सपिंड दान श्रद्धा नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एको दृश्य श्रद्धा करे। स्त्री और शूद्र के लिए विवाह व्रत बंधन स्थानीय संस्करण कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल सम्मान प्रक्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प की होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्या दान, विप्रो तत्संगति, पददान, महादान और गोदान आदि प्रक्रिया करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्र द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 ग्रादी की क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रह संन्यास ग्रह कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रह करने से मृत्यु के अनिरंतर उस जीव को प्रेत तत्व प्राप्त होता है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु व्रत भक्ति के कारण तीर्थ श्रद्धा और गया श्रद्धा करने चाहिए। हेताक्ष्य, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उनमें इन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में दाह स्थांच्य कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।